हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। अपन ने पहले 2 चैप्टर अपलोड कर दिए थे, एक तो ब्लड का और दूसरा पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र के अपने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, आप देख लेना। और पाचन तंत्र के अंदर जो भी अपन ने जो प्रमुख अंग है, जैसे यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, तो इनके बारे में आज अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले यकृत के बारे में। लीवर, देखो यकृत जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, ठीक है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। ठीक है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। और इसका अगर वेट देखें तो कितना हो जाएगा, 1.5 से 2 किलो है। 1.5 से लेकर 2 केजी तक का इसका वेट होता है। ये इसका वेट है, भार कह सकते हैं इसको, भार, ठीक है ना। इसका भार कितना होता है, 1.5 से 2 केजी तक होता है, ठीक है ना। देखो इसका जो इम्पोर्टेंट काम क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो ये हो गया कि पाचन तंत्र के अंदर जो पीत भोजन के अंदर जाकर मिलता है, उसका उत्पादन कहाँ से होता था, लीवर से होता था। तो पीत इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, पीत। तो पीत का उत्पादन यहीं से होता है, पीत का उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है ना। पीत का उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है। और शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीवीसी। पीवीसी बोले तो प्रोटीन, चलो लिख देता हूँ, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। इन तीनों का उपापचयन, ये तीनों का उपापचयन कौन करता है, लीवर ही करता है, ठीक है ना। तीनों का उपापचयन कौन करता है, लीवर। देखो प्रोटीन का, वैसे प्रोटीन का पाचन तो अपने उसमें पढ़ा था, पाचन तंत्र में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कहाँ, आमाशय के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। देखो प्रोटीन का जब लीवर उपापचयन करता है तो प्रोटीन के अधिकतम भाग को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक है ना। अधिकतम भाग को कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल देता है, ठीक है ना। और जब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है, उपपचन करते हैं, उपापचयन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर बदल देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना। और ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, ठीक है ना। और ग्लाइकोजन वाले भाग को क्या करते हैं, एक कोशिका होती है, हिपेटिक कोशिका, यकृत कोशिका लिख देता हूं मैं, यकृत कोशिका, ठीक है ना, यकृत कोशिका। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको संग्रह कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन को इसमें स्टोर कर लेते हैं। और जब कभी भी अगर रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, किसकी, ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो लीवर क्या करता है, इस ग्लाइकोजन वाले भाग को क्या कर देता है, खंडित करके इसको तोड़ के वापस इसको ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट काम क्या है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना, ठीक है ना। इसका काम क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में बदल कर इसको यहाँ यकृत कोशिका में क्या कर देता है, स्टोर कर लेता है।
और जब भी अगर रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो वापस से ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे क्या होता है कि रक्त में कभी भी ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो ये नियमित बनाने का काम भी इसी का है। तो देख लो इसके क्या क्या काम है। एक तो ये वाला पीत का उत्पादन, ठीक है ना। दूसरा पीवीसी वाला, ये प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपपचन यही करता है। ठीक है ना। और दो जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है उनका ध्यान रखना। जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, प्रोटीन की बात करें, एक तो फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन का क्या काम था? रक्त का थक्का बनाने का काम, रक्त का थक्का बनाने का काम। और दूसरा हिपेरिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया रेलवे के अंदर कि फाइब्रिनोजिन है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है? लीवर के अंदर। ठीक है ना। और हिपेरिन है, हिपेरिन का काम क्या है? रक्त को जमने से रोकना। जमने से रोकना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चीज और है कि जब प्रोटीन का उपापचय होता है लीवर के अंदर, लीवर जब प्रोटीन का उपापचय करता है ना, तो क्या होता है? अमोनिया पदार्थ निकलता है। कौन सा? अमोनिया। ठीक है ना। तो लीवर क्या करता है कि अमोनिया वाले भाग को यूरिया में बदल देता है। ठीक है ना। अमोनिया वाले भाग को किसमें? यूरिया में बदल देता है। ठीक है। तो ये यकृत के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट जो बनता है वो सारा मैंने यहाँ बता दिया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। बारिश का 1.5 से 2 किलो का होता है। पीत का उत्पादन यही करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। कैसे? ये कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के इसमें यकृत कोशिका में स्टोर कर लेता है। जब भी ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम पड़ती है तो उसको वापस से ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है ना। और पीवीसी मतलब प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनका उपपचन भी यही करता है। ठीक है ना। जो प्रोटीन है जैसे फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन है, इन दोनों का जो उत्पादन है यही से होता है। फाइब्रिनोजिन का काम क्या है? रक्त का थक्का बढ़ाने का काम आता है। और हिपेरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे काम है, जैसे जो आरबीसी है, आरबीसी जो नष्ट 120 दिन के बाद अगर नष्ट हो जाती है रक्त के अंदर, तो वापस से तो उसको पूरा समाप्त करने का काम, यानी उसको आरबीसी को, मृत आरबीसी को पूरा नष्ट करने का काम भी इसी का ही है। ठीक है ना, यकृत का। ठीक है ना। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में इतनी बहुत है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पित्ताशय। देखो पित्ताशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो जो लीवर से, यकृत से जो पीत उत्पादित होता है वो पित्ताशय के अंदर ही क्या रहता है? स्टोर रहता है। मतलब कह सकते हैं कि पीत का संग्रह यही होता है। पीत का संग्रहण। देखो क्वेश्चन थोड़ा क्या कंफ्यूजन वाला है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी रेलवे के अंदर एनटीपीसी में कि पीत का उत्पादन कहाँ होता है? तो लोग ये वाला करके है, कौन सा? पित्ताशय वाला। तो गलत हो गया। तो आंसर इसका रियल में क्या होगा कि पीत का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है? स्टोर यहाँ होता है। ठीक है ना। स्टोर यहाँ होता है। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर। पीत का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पीत है क्या? पीत एक क्षारीय विलयन है, कह सकते हैं क्षारीय है। क्षारीय है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 तक, 7.7 होता है इसका पीएच। ठीक है ना। और एक जो पक्वाशय होता है ना, पक्वाशय इसको क्या बोलते हैं? डुडिनम। इसको डुडिनम भी बोलते हैं, डुडिनम। पाचन तंत्र के अंदर मैंने बताया था ये कि डुडिनम क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है।
कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन। उस हार्मोन से क्या होता है कि ये जो पीत है ना, ये पित्ताशय से निकल कहाँ आता है, इस डुोडेनम के अंदर आता है, पित्ताशय के अंदर आता है, ठीक है ना। और भोजन जो अम्लीय था एसिड के कारण उसको क्या कर देता है, क्षारीय, ठीक है ना। कौन करता है, ये पीत क्षारीय बना देता है भोजन के माध्यम को, ठीक है ना। और पीत का जो काम क्या है, देखो ये वसा का इमल्सीकरण भी यही करता है। वसा जो फैट है ना, फैट का इमल्सीकरण, फैट का इमल्सीकरण भी यही करता है, ठीक है ना। फैट का इमल्सीकरण करना, और ठीक है ना, भोजन, अब भोजन के अंदर जो भी जीवाणु वगैरह है तो जीवाणु को भी मारता है, ठीक है ना। जीवाणुनाशी कह सकते हैं, जीवाणुनाशी भी है, ठीक है ना। वसा का इमल्सीकरण करना जीवाणुनाशी भी है, ठीक है ना। और पीत का क्या क्या काम है, ठीक है। लगभग ये पित्ताशय के अंदर इतने ही है पढ़ने लायक। पीलिया वगैरह भी यही होता है, पीलिया, ठीक है ना। और हृदय से बिलोबिन लेना बंद कर देता है ये यकृत, तो क्या होता है, पील हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है। मेन पीत के बारे में यही पूछ लेता है कि पीत का संगम कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। एक क्षारीय विलयन है, इसका पीएच 7.7 होता है, ठीक है ना। पीत है वो पित्ताशय से निकलकर प्रभावशाली हो जाता है। और वसा का इमल्सिफिकेशन का होता है, इमल्सीकरण, ठीक है ना, यही होता है, पीत के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अग्नाशय, पैंक्रियास। तो अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पैंक्रियास, ठीक है ना। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है ना। अग्नाशय रस जो एक क्षारीय द्रव कह सकते हैं, जो अग्नाशय रस निकलता है वो क्या होता है, एक क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है ना। इसके बीच में होता है मान, पीएच मान। और अग्नाशय से एक पूर्ण पाचक रस निकलता है, कौन सा, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस जो पीवीसी का पाचन करता है, पीवीसी, ठीक है ना, पीवीसी का पाचन करता है। पीवीसी वही बताते हैं, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, तीनों वही है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट है, इनका पाचन करता है, ठीक है ना। और अग्नाशय जो है, अग्नाशय का एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि एक तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी, पहली तो हो गई थी यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और दूसरा कि ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, दोनों टाइप की, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। अग्नाशय अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। अग्नाशय रस जो निकलता है वो एक क्षारीय विलयन होता है जिसके अंदर पानी, लवण, एंजाइम्स वगैरह होता है, ठीक है ना। और इसका पीएच ध्यान रखना कितना होता है, अग्नाशय रस का 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, क्षारीय विलयन। और पूर्ण पाचक रस है वो इसी से निकलता है जिसके अंदर पीवीसी यानी कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है ना। और अग्नाशय का एक भाग है वो ध्यान रखना, लैंगर-हैंस द्वीपी का, कौन सा, एक लैंगर-हैंस नाम का एक वैज्ञानिक था, कौन सा, लैंगर-हैंस नाम का वैज्ञानिक ने लैंगर-हैंस की द्वीपिका की खोज करी थी, ठीक है, दीपिका की खोज करी थी। इसके अंदर ये 3 हार्मोन आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है
देखो इसका जो इस तरह से GIS ये नाम याद रखना है तो सिंपल सा है। देखो अल्फा है तो G का मतलब क्या हो गया, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक है ना। देखो ग्लूकागोन क्या करता है कि जो ग्लाइकोजीन है, ग्लाइकोजीन वाला भाग होता है ना, ग्लाइकोजीन, ग्लाइकोजीन को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और आई से इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, वापस से ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में, मतलब ये लिख ही रहता हूँ, ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये है सोमेटोस्टेटिन, क्या है नाम इसका, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कह सकते हैं इसको, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है ना। ये इंसुलिन वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इंसुलिन वेटिंग वेस्ट, ये साइंटिफिक ध्यान रखना, वेटिंग वेस्ट है, क्या नाम है, वेटिंग वेस्ट, वेटिंग वेस्ट ने इसकी खोज करी थी, कब करी थी, 1921 में, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, वेटिंग वेस्ट ने करी थी, 1921 में करी थी, ठीक है ना। वेटिंग वेस्ट ने करी थी 1921 में। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण और अति स्त्रवण से, मतलब ग्लूकोज की मात्रा, इंसुलिन की के अल्प स्त्रवण से क्या होता है, अगर अल्प स्त्रवण हो जाए तो होता है मधुमेह रोग, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह रोग अल्प स्त्रवण से। और अति स्त्रवण से, अति स्त्रवण से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग, क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया रोग। तो ये अग्नाशय का पूरा पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जो मेन इंपोर्टेंट जो 3 मेन यही थे अंग, एक तो यकृत हो गया, एक पित्ताशय बता दिया, और तीसरा ये अग्नाशय, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।